हेलो, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आज हम लोग विमीय विश्लेषण के अंदर विमाओं के उपयोग के अंतर्गत तीसरा भाग प्रयोग जानते हैं। इस प्रयोग का में भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो आज तीसरे भाग में आता है उपयोग भौतिक राशियों के बीच विमीय विधि द्वारा संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। हम जानते हैं भौतिक राशियां मूल मात्रकों पर निर्भर करती हैं, उनकी घातों पर निर्भर करती हैं। इसी बात का प्रयोग करते हुए भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आइए इस विधि को देखें, किस प्रकार से भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। उदाहरण की तरह से जानते हैं, हमसे कहा गया एक समीकरण दे दिया t बराबर 2 पाई। समीकरण t बराबर 2 पाई m/k की सत्यता की जांच कीजिए। यदि यह समीकरण असत्य है तो विमीय विधि द्वारा सत्य समीकरण प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे सिंपल सी बात कही गई कि एक समीकरण दिया t बराबर 2 पाई m/k की सत्यता की जांच कीजिए। यदि यह समीकरण असत्य है तो सत्य क्या है? जहां t आवर्तकाल, m द्रव्यमान के स्प्रिंग बल नियतांक है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। पहले तो सत्यता की जांच करनी है, तो LHS की विमा निकालेंगे और RHS की। अगर दोनों ओर की विमाएं सही हैं तो समीकरण सत्य है, अन्यथा समीकरण असत्य है। चलिए निकालते हैं। t बराबर 2 पाई m/k में LHS का विमीय सूत्र क्या होगा? t का विमीय सूत्र t मीन्स आवर्तकाल। आवर्तकाल का विमीय सूत्र समय t। तो आवर्तकाल का विमीय सूत्र क्या हो गया? t हो गया। सिंपल सी बात। अब क्या निकालेंगे हम? RHS का विमीय सूत्र। क्या होगा? 2 पाई m/k का विमीय सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला 2 पाई का कोई विमीय सूत्र नहीं, द्रव्यमान का m। स्प्रिंग बल नियतांक k बराबर F/x से निकालता है। F मीन्स ml t पावर -2, x मीन्स l, तो mt पावर -2। तो स्प्रिंग बल नियतांक का विमीय सूत्र हो गया mt पावर -2। सॉल्व करने t पावर क्या आएगा? 2। क्या LHS की विमा RHS के बराबर है? आंसर नहीं। तो क्या है? तो डायमेंशन ऑफ, चूंकि LHS का विमीय सूत्र बराबर नहीं है RHS का विमीय सूत्र, अतः क्या हो गया? दिया गया समीकरण क्या है? असत्य है।
कन्फर्म, बिल्कुल सीधी सी बात। दिया गया समीकरण क्या है? असत। फिर सही क्या है उसको हम चलते हैं सही समीकरण की ओर। सही समीकरण क्या है इसको निकालते हैं हम। कौन से समीकरण को निकालते हैं? सही समीकरण क्या है इसको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मानेंगे पहले, माना कौन? टी। टी किस किस पर निर्भर कर रहा है? एम और के पर। माना टी एम की घात ए तथा के की घात बी पर निर्भर करता है। कंफर्म? क्यों? घातें ही तो गलत हैं समीकरण में, बोझ तो सही हो जाए तो समीकरण क्या हो जाए? सब। यानी टी निर्भर कर रहा है एम की घात ए के की घात बी। टी बराबर एक कोई नियतांक होगा, कैपिटल ए क्या दे रहा है? एम पावर ए के पावर बी, जहां ए कौन सा नियतांक है? समानुपाती नियतांक है। ठीक है, समीकरण 1 डाल दिया इसे। अब क्या करेंगे? जब ये कर लेंगे दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर लिखें दोनों ओर की विमाएं। दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। आवर्तकाल की विमा हम जानते हैं टी। एम द्रव्यमान की विमा क्या है? एम। के की विमा एम टी पावर -2 रखो। आवर्तकाल की विमा टी। आवर्तकाल की विमा क्या हो गई? टी। चलो, ए की कोई विमा नहीं। द्रव्यमान की विमा एम पावर ए। स्प्रिंग बल नियतांक की एम टी पावर, इस तरफ m है क्या? नहीं है, तो उसे हम लिख सकते हैं m पावर 0 t पावर 1। चलो इस तरफ आओ, m की घात a प्लस b। a यहाँ से आएगी और b यहाँ से आएगी और t की पावर क्या हो जाएगी? -2b। घातों की क्या कर दोगे? तुलना। करें घातों की तुलना। जब घातों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी बराबर 0 और -2b बराबर 1। यहाँ देखो बेटा, m की पावर 0, यहाँ m की घात a। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बराबर, तभी तो समीकरण सत्य होगा। इस तरफ का विमीय सूत्र इस तरफ के विमीय सूत्र के क्या होना चाहिए? बराबर। इससे हमें पता चल गया v बराबर -1/2। अतः a प्लस बी बराबर 0 है। इससे क्या पता चल जाएगा? a का मान कितना ज्ञात करना, b का मान -1/2 रख दें बराबर 0। क्या पता चल रहा है इससे? a बराबर, a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर a व v के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें। क्या आता है? t बराबर a m पावर 1/2 k की पावर -1/2, से नीचे लाएं। t बराबर a m पावर 1/2 k की पावर 1/2, या क्या पता चल गया? a √m/k। और a का मान प्रयोग द्वारा कितना है? 2 पाई, जहां प्रयोग से a बराबर कितना है? 2 पाई। तो t बराबर हो गया 2 पाई √m/k। सही समीकरण सिद्ध हो गया। बिल्कुल सरल सी बात है। सबसे पहले हमने निर्भर लिख दिया, दोनों ओर की विमाएं लिख दी, घातों की तुलना कर दी, ए बी और जो मान आएंगे वो रख दिए, समीकरण सिद्ध हो गया। ठीक है ना? अब चलते हैं एक और उदाहरण देखते हैं इसी तरह का। अब एक और उदाहरण इसी भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने पर एक उदाहरण और देखते हैं हम। हमने कहा ध्वनि की चाल v माध्यम की प्रत्यास्था
ई तथा माध्यम के घनत्व डेंसिटी डी पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि द्वारा ध्वनि की चाल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। क्या कहा हमसे? ध्वनि की चाल V, जो ध्वनि की चाल है जो V, वो किस पर? माध्यम की प्रत्यास्थता E माध्यम के घनत्व D पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि द्वारा ध्वनि की चाल। हल देखें, मानेंगे सबसे पहले संबंध स्थापित करना है, तो घातें नहीं दी, माना ध्वनि की चाल B E की घात A तथा A नहीं लिखना चाहो X लिख सकते हो, X तथा D की घात Y पर निर्भर करती है। अर्थात क्या हो गया? V समानुपाती E की पावर X D की पावर Y। V जो है वो E की पावर X D की पावर Y, तो V बराबर समानुपाती हटाएंगे नियतांक के A, कुछ भी C लिख सकते हैं, E की पावर X D की पावर Y, समीकरण नंबर 1, जहाँ K कौन सा नियतांक? समानुपाती नियतांक है। ठीक है, इस समीकरण में K का मान 1 है। धीरे धीरे सवाल करते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। चलो, V बराबर क्या हो गया? दोनों ओर की क्या लिखेंगे? दोनों ओर की विमाएं लिखने पर लिखें दोनों ओर की विमाएं क्या आती हैं? वेग की विमा LT पावर -1 के समानुपाती नियतांक कोई विमा नहीं, प्रत्यास्था गुणांक की विमा ML पावर -1 T पावर -2। ठीक है, थोड़ा सा और बचा, बस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। D घनत्व की विमा, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। सभी विमाएं हमने बताई थी, पहले वाला वीडियो विमीय विश्लेषण का जरूर देखें, यह विमाएं आपको मिल जाएंगी। यहाँ m पर घात 0 L T पावर -1, इस तरफ आओ, m पर पावर यहाँ से क्या आएगी? x, यहाँ से क्या आएगी? y, जुड़ जाएंगी गुणा में। ठीक, L पर घात माइनस की x और माइनस के 3y और t पे घात -2x। जब इस तरह से लिख जाएंगे तो क्या करेंगे? घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर करें तुलना। x प्लस वाई बराबर 0, -x -3y बराबर 1, इसकी घात इसके बराबर, इसकी घात इसके बराबर, और -2x बराबर -1। क्या पहले इसी से x का मान मिल गया? x बराबर क्या आ गया? 1/2। अब इससे निकाल लो y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। क्या x की वैल्यू रख दें, उस तरफ ले जाएं y, x y के मान समीकरण 1 में रखने पर रखें, क्या मिलेगा? v बराबर k e की पावर 1/2 d की पावर -1/2, b बराबर k √e/d, नीचे आएगा 1/2 पावर दोनों पे रूट। प्रयोग द्वारा के, यह कमी है, सीमाएं हैं, यही
विमाओं की सीमाएं हैं कि नियतांकों के मान विमीय विधि द्वारा नहीं निकाले जा सकते। यही कमी है जिसके कारण हम विमाओं का संख्या के संबंध नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस प्रकार से हम विमाओं के उपयोग समझ गए। अब नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचेंगे इसके बाद, जो कि गति से संबंधित होगा। पहले हम एनसीईआरटी के इस चैप्टर के आपको सवाल लगवाएंगे। ओके, धन्यवाद।